आप लोगों को अपने अपने फील्ड के आप सब लोग धुरंधर ही हैं यहाँ पे। अमूमन एक शिक्षक के लिए ऐसा होता है कि उसके सामने जब हम लोग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने जो आए हैं सीखने आए हैं, बट आज के दिन ऐसा तो कुछ नहीं है। जो आए हैं सब अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी, हम सबको पता है कि आज लाइफ का हमारे लिए हिस्सा हो चुका है और हम सबको आज नहीं तो कल जाना ही उसमें। तो जो कल करना है आज ही कीजिए ना, कि जब तक कल आएगा तब तक आपके पास वो चीज भी रहेगी, साथ में कुछ एक्सपीरियंस भी हो चुका रहेगा। तो लेट नहीं करना चाहिए। कभी कभी ना समय बड़ा अजीब चीज होता है, कभी कभी वक्त के साथ सब कुछ ठीक भी हो जाता है और कभी कभी वक्त के साथ सब कुछ बर्बाद भी हो जाता है। तो इस पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये रियलिटी है। जैसे हम लोग आज अपने बच्चों को ये बताते हैं कि हम लोग चौक से और स्लेट पे पढ़े थे। आप सब तो हमसे बहुत सीनियर होंगे जो एज में, तो वो लोग तो आइडिया होगा। हम लोग भी चौक से पढ़े, घर आने के बाद पूरा ड्रेस गंदा हो जाता था, पूरा चौक। टीचर लोग पढ़ाते थे, हम लोग भी चौक से पढ़ाए हैं। चौक के बाद मार्कर पे शिफ्ट हुए, मार्कर के बाद आज पैनल पे शिफ्ट हुए। तो ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली इससे क्या होता है कि पिक्टोरल इमेज जो होती है, पिक्टोरल इमेज किसी भी चीज का वो काफी बेहतरीन होती है। उसको बहुत देर तक हम लोग मेमोराइज करके रख सकते हैं। किसी चीज को देखने पे ज्यादा होता है और उसको सुनने पे बहुत उतना अच्छा से समझ में नहीं आता है। हम लोग कुछ पढ़ा देते माइटोकॉन्ड्रिया, आप हाथ से कितना बनाइएगा और कितने चीजों का आप इमेज खरीद के लाइएगा। तो ये चीज होती है, टेक्नोलॉजी का काफी फायदा होता है। इससे ये भी है कि टीचर को होमवर्क करके आना पड़ेगा। यानी अगर आप किसी चीज को दिखाना चाहते हैं ना, तो मींस आप पहले से होमवर्क करके आए हैं। तो ये डबल फायदा है कि आपको भी होमवर्क करना है। ये बहुत जरूरी होता है टीचर के लिए कि आप अपना होमवर्क पूरी तरह से डन करके आए। हमको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। इवन आज के डेट में भी हम फेसबुक चलाना नहीं जानते हैं, पता नहीं कैसे यूट्यूब पे सब लोग जानते हैं। वो इत्तेफाक समझिए। लॉकडाउन लगा था तो हमको मतलब पढ़ाने के लिए पैनल चाहिए थी। तो दिल्ली में एक है राजेश मिश्रा जी, वो बिहार के ही है और काफी मतलब खुशी की बात है। तो लगभग ऐसा कोई एजुकेशन फील्ड कोई सेक्टर नहीं होगा जिसको वो ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा। हमने कहा कि हमें भी कुछ दे दीजिए ये सब चीज पढ़ाने वाला। तो उन्होंने हमको प्रोवाइड कराया और जब भी कोई चीज जरूरत पड़ती थी तो हमने उनको ये कहा कि हमको इतना आइडिया नहीं है कि कौन सा चीज क्या सही है क्या गलत है, आप हमको अपने हिसाब से बेस्ट दे दीजिए, हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। उन्होंने हमको एक बोर्ड दे दिया मैक्स का। और हमको कई बार समस्या आती थी, जो इंसान फेसबुक चलाना नहीं जानता उसको कहां से आप दीजिएगा ये बोर्ड चलाने। उन्होंने हमको काफी हद तक ट्रेन भी किया ऐसे करके, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमको अपने काम भर का चीज इसमें पता है और वो 10% है। मतलब जो ये जो चीजें जिसमें हम लोग आते हैं ये बहुत होशियार है। तो इसका हमको अपने काम भर का चीज पता है, बाकी इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो इसके टेक्निकल लोग जानेंगे। बट इतना जरूर है कि अगर हम लोग इस किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, स्पेशली एजुकेशन फील्ड, तो हम उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा भलाई कर रहे हैं। क्योंकि अब वो जमाना गया जब आप बोर्ड पे लिखिएगा। कई बार ऐसा होता था ना कि बोर्ड पे जगह कम रहती थी तो हम लोग को चीजें लिखनी होती थी। आपने जो टीचरों ने अनुभव किया होंगे, बोर्ड पे जगह ही नहीं बचा आपके पास। अब वो मिटाएंगे तो फिर पूरी डायग्राम दोबारा बनानी पड़ेगी। तो उसमें कंजूसी आदमी करता था, लड़कों को ओरल समझाता था। बहुत सारी चीज ओरल नहीं हो पाती है। इसमें क्या है, एक बटन दबाइए अगला स्लाइड आ गया, दूसरा आ गया। तो ये काफी बेहतरीन रहता है। हर इंसान को टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जुड़े रहना चाहिए। और भारत जो है सॉफ्टवेयर की दुनिया में बहुत आगे जा रहा है। हाँ, हार्डवेयर के मामले में हम लोग थोड़ा बहुत मतलब संघर्ष कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हम लोग पाटलिपुत्र की धरती पे बैठे, चीनी हथौड़ी से पहाड़ टूट दिए थे, माझी तो ये टेक्नोलॉजी क्या चीज है यहाँ पर। तो इस सब में हम लोग पीछे नहीं है, बस जब तक हम लोग खाने नहीं है। जिस दिन पीछे पड़ गया ना तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में जो देश आज दुनिया को टक्कर दे रहा है, आज टीसीएस कंपनी एचपी वगैरह को टक्कर दे रही है, तो अगर उस देश में हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। क्योंकि जब हम धीरे धीरे यूज करते हैं ना तो हम लोग पे ऑटोमेटिक दिमाग बनता है। हमारे जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग से आगे हो। हम लोग को जितना मोबाइल में नहीं पता चल रहा है, आजकल के बच्चों को उतना पता चल रहा है। अगर आप हम लोग उनको अगर मिला के देखेंगे कि जितनी एज में वो बच्चे हैं और हम लोग उस एज में थे, तो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं था। टेलीफोन हुआ करता था, 10 रुपया लगता था, जाओ जितनी आप फोन आएगा उनको दो तब आप बात करना। तो काफी चीजें एडवांस हो गई। इससे क्या है कि लाइव सेंटर से भी जुड़ा जा सकता है। पहले क्या था, एक टीचर्स की लिमिटेशन थी। एक अच्छे टीचर के पास कितने लोगों को आप पढ़ा सकते थे। अब क्या है, एप्लीकेशंस आ गए हैं, आप लाखों को पढ़ा सकते हैं। हमारे खुद के एप्लीकेशन में 42,80,000 स्टूडेंट अभी इनरोल हैं। तो वो पॉसिबल ही नहीं था, कहां बैठाते हैं आप उतने लड़कों को। ऑफलाइन की एक लिमिटेशन होती है, तो ऑनलाइन में आपका बोर्ड मार्कर ये सब चीजें का जमाना अब थोड़ा सा जा रहा है।
वर्क करके आने की जरूरत है टीचर को। जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर, हम हमेशा एक बात करते हैं, जिस तरह से फिल्म डायरेक्टर मेहनत करता है कौन सा सीन दिखाना है, कौन क्या करना है, उस तरह हर टीचर को भी ये मेहनत करना चाहिए। और हर टीचर करता है अपनी अपनी एक, किसी का शैली अलग है, किसी का शैली अलग है। तो स्टूडेंट की भी एक फीलिंग को समझना चाहिए कि स्टूडेंट का लेवल एक टीचर के लेवल के बराबर नहीं होता है। एक पढ़े लिखे इंसान को आप ओरल भी बता दीजिएगा कि ये चीजें ऐसी हैं, वो समझ जाएगा। बट एक स्टूडेंट के लिए वो चीजें नहीं है, उसको पहले वर्बली दिखाना पड़ेगा, एक बार वो पिक्चोरल दिखाना पड़ेगा, तो इसमें काफी हेल्प करती है और हमारा भी काफी हेल्प किया। लॉकडाउन लग गया 2020 में अचानक, तो हम ये पैनल लगाए थे, हम तो 10 दिन हुआ था लगाए हुए, 10-12 दिन, तब तक लॉकडाउन हो गया, हम लोग सीख ही रहे थे। हम गांव में फंस गए थे, वापस आए ट्रक के साथ वहाँ पे लाद के ले गए, तो कुछ टूटा फूटा हुआ सीखते सीखते। शुरुआत में हम लोग भी बहुत लड़ रहे हैं, कभी समझ में नहीं आता था, कभी हैंग हो गया, कभी दूसरा बटन दबा दिया, कभी कुछ कर दिया, मतलब ही नहीं, खुद से कभी कभी कुछ कर दिया, लेकिन धीरे धीरे आदमी सीख गया। बाद में टेक्नोलॉजी इसमें भी सुधार हुई। पहले आप लोग मैथ सब वाले लोग कि पहले बहुत मोटा था ये हम जब लिए थे तो बहुत मोटा था, अभी तो बहुत पतला हो गया है। तो इसके बहुत योगदान है। और एक बार हम जरूर कहेंगे आप लोग से कि थोड़ा प्रोडक्शन इसका बढ़ाइए ताकि कॉस्ट कम हो सके, ताकि हर एक इंसान एफोर्ड भी कर सके। सारे टीचर इस तरीके नहीं है जो एफोर्ड कर सके। इस देश में ज्यादातर हिस्सा वो है जो इसे एफोर्ड नहीं कर सकते। हमें ये भी ध्यान देना है कि उसे एफोर्डेबल बनाए। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सबके साथ एफोर्ड नहीं कर सकती है, वो टेक्नोलॉजी पे भी एक बार जरूर सोचना चाहिए। हम कहेंगे कि आप लोग इस पे भी जरा ध्यान दें, बाकी सारे लोग भी इस पे यूज करते रहें और हमको शिक्षा ज्यादा से ज्यादा दी जाए। यही एक ऐसी चीज है, ऐसा हथियार है ना शिक्षा, कि ऐसा कोई मेटल डिटेक्टर पकड़ा ही नहीं इधर जो पकड़ ले इसके पास दिमाग में जो शिक्षा है। इसी के बदौलत भारत पहले जब विश्व गुरु था या सोने की चीजें, फिर से भारत उसमें आगे बढ़ेगा। हमारे बीच जितने अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर लोग हैं, सब लोगों ने जहां जहां हो सका अपने देश की सेवा की, क्योंकि इस सेक्टर, इस टेक्नोलॉजी का ज्यादातर यूज शिक्षा के क्षेत्र में, अतः ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहा है और ये उम्मीद करते हैं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति जरूर लाएगा। आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र के समझदार के लोग, आप लोग को कुछ ज्यादा बताने की तो जरूरत है नहीं, और हमको जो अनुभव लगा हमने आपको शेयर किया। काफी हद तक सहूलियत हो गई पढ़ाने में। इसके साथ अपने बात को यहीं रखते हैं अब, क्योंकि सबकी व्यस्तता रहती है। जय हिंद।